अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हुकूमत के साथ राब्ता किया और पाकिस्तान हुकूमत ने बांग्लादेश को ये यकीन दहानी कराई है कि अगर वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को निकाला गया तो फिर पाकिस्तान भी रिएक्ट करेगा और बाइकआउट भी कर सकता है। ये खबर छपी है पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल माने जाने वाले जियो न्यूज़ के ऊपर। सोहेल इमरान साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बाईलाइन के साथ ये खबर लगी है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बावर कराया है कि आप अकेले नहीं हैं, हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं और भरपूर तरीके के साथ आपके साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर ऐसा है तो। गवर्नमेंट सतह के ऊपर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है और फिर पाकिस्तान ने भी कहा है कि डोंट वरी, आपका स्टांस बिल्कुल ठीक है और आप अपने स्टांस पर खड़े रहिए। अगर आईसीसी ने यकतरफा फैसला किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे नहीं हटेगा। अगर ऐसी नौबत आई कि आपके लिए हमें भी बाइकआउट करना पड़ा तो हम भी तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी ऑफर है जो पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश हुकूमत को की गई है। सीधा सीधा कहा है कि बांग्लादेश खेलेगा तो हम भी होंगे, बांग्लादेश नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी, जिसे बोलते हैं ना, एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से एज पर रिपोर्टेड बाय जियो न्यूज़। कल आपको याद होगा आईसीसी का एक ऑफिशियल बांग्लादेश गया था और एक ऑफिशियल जो सक्सेना साहब थे, भारतीय हैं वो, बट आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन शिरकत की थी। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई। बाद में बहुत से मीडिया आउटलेट ने यह खबर छापी भी कि बांग्लादेश ने ऑफर किया है आईसीसी को। बांग्लादेश ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर भी मेंशन किया कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया जिसमें यह है कि हमारा ग्रुप ही चेंज हो जाए। बांग्लादेश का ग्रुप जो है वो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में शामिल हो जाए। अब इसमें से आयरलैंड निकलता है या जिम्बाब्वे निकलता है वो अलग बात है, बट कल भारतीय मीडिया ने आयरलैंड को भी कोट किया था, बल्कि उनसे उनका मौकफ लिया था। तो आयरलैंड ने ये कहा कि हमें तो आईसीसी ने कहा कि आपके ग्रुप को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बट ऑफ कोर्स ये डेवलपमेंट बाद की है क्योंकि ये वादा शायद आईसीसी ने पहले का किया होगा। उसके बाद आईसीसी ऑफिशियल मिले हैं बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के साथ और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि क्यों ना ग्रुप चेंज कर लिया जाए। ये ग्रुप चेंज करने की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बांग्लादेश का ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाला हो गया तो उस ग्रुप के तमाम मैचेस श्रीलंका में होते हैं। अब उसमें से जिम्बाब्वे निकलता है या आयरलैंड निकलता है वो अलग बात है, बट इन दोनों में से कोई एक टीम निकल सकती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है, श्रीलंका होस्ट है, वो अपने घर के अलावा तो जाहिर के कहीं और खेलेगी नहीं। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में सामने आई है। इससे पहले भी सबको पता है कि एशिया के अंदर दो बड़े जुट हैं, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, दूसरी तरफ श्रीलंका और भारत और अफगानिस्तान भी आप कह सकते हैं। वैसे जब एसीसी का मुद्दा था तो अफगानिस्तान का वोट बड़ा डिसाइसिव वोट था, मगर मोहसिन नकवी साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर अफगानिस्तान गए थे, उनकी मिनिस्ट्रीज के साथ मुलाकात की थी। बाद में अफगानिस्तान ने इंश्योर कराया था कि वो इस मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिसके बाद भारत ने, जो बांग्लादेश के अंदर एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, उसमें शिरकत की थी ऑनलाइन। इससे पहले भारत शिरकत भी नहीं कर रहा था, तो एशिया कप के ऊपर भी खतरात के बादल मंडला रहे थे। वैसे जब भी एशिया के अंदर, खासकर पाकिस्तान और भारत के अंदर कोई भी इवेंट होता है, वो चाहे एशिया का हो, वो चाहे आईसीसी का हो, उसमें पंगा ना पड़े, दो मेंगड़ा ना पैण हो ही नहीं सकता। अब पहले पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो आखिरी, जिसे बोलते हैं ना, चांद रात तक श्योर नहीं था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा। ऐसे भी मामला चले थे कि भी फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होती, या एक बार ऐसा भी चला फिर चैंपियंस ट्रॉफी को उठा के कहीं और शिफ्ट कर देंगे, जैसे अब भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के ऊपर हो रहा है। इससे पहले खबरें ये भी आई कि पाकिस्तान ने आईसीसी को ये कहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कहा है कि अगर बांग्लादेश के मैचेस आप हमारे यहाँ कराना चाहते हैं, वी आर रेडी टू होस्ट बांग्लादेश मैचेस, यानी वर्ल्ड कप के मैचेस। ये ऑफ कोर्स जराए से खबर चली, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑन रैकेट या कैमरे पे आकर ऐसी कोई बात नहीं की है। और इसके ऊपर आसिफ नजरुल, जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उनसे सवाल भी हुआ था। उन्होंने कहा ये चीज़ मैंने सुनी है बट मुझे मालूम नहीं है कि इसमें ये ऑथेंटिक है या नहीं है, बट अगर ऐसा है तो वी आर रेडी टू गो पाकिस्तान फॉर अवर वर्ल्ड कप मैचेस। हम इवन के यूएई में भी खेलने को तैयार हैं, मगर भारत जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, आपने अक्सर भारतीय मीडिया से सुना होगा बांग्लादेश, इनकी क्या औकात, 2 मिनट में साइड पे कर सकते हैं, बट अभी 2 मिनट वो खत्म नहीं हुए। वो सुई की घड़ी जो है ना, वो बहुत स्लो चल रही है 2 मिनट वाली। उसकी वजह है दोस्तों, कहने को बहुत आसान होता है ये कह देना, भले हम कह दें कि इंडिया को फारिग करा दो, ऐसा होता नहीं है। ये आईसीसी का इवेंट है, टेस्ट प्लेइंग नेशन का होना बहुत जरूरी है। और फिर एक ऐसा मुद्दा जो उससे पहले किसी और देश ने भी किया हो, एग्जैक्टली वही मांग अगर बांग्लादेश कर रहा है, तो आप उसको कैसे यूं इग्नोर कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अमूमन प्रोटोकॉल ये होता है कि आईसीसी इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल डिसीजन अनाउंस करने से पहले बाकी बोर्ड मेंबर की राय भी लेता है। मतलब एक इंडिविजुअल बंदा फैसला नहीं कर देता आईसीसी का
कि वो ये फैसला करता है कि नहीं बांग्लादेश होगा या नहीं होगा। ये होना होता, जो कि आप भारतीय मीडिया से सुन रहे होंगे अक्सर कि जय शाह साहब बैठे हैं, वो तो आराम से फारिग कर देंगे बांग्लादेश को। ये होना होता तो अब तक हो चुका होता। अब आईसीसी को भी पता है, शायद अब भारत को भी अंदाजा हो चुका हुआ है, पाकिस्तान तो खैर इस चीज़ से पहले ही निबट चुका हुआ कि इतना आसान होता नहीं किसी को बाहर कर देना कि ठीक है खेलने तो आओ, नहीं आना तो वापस चले जाओ, क्योंकि इसके ऊपर लीगल कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। जाहिर है बांग्लादेश ने कहा है, लाइक अगर आईसीसी को बांग्लादेश कोर्ट लेके गया, मैं वैसे एक एक्सट्रीम केस के ऊपर बात कर रहा हूं कि आपने हमें कैसे बाहर निकाल दिया, तो आईसीसी क्या कहेगा कि हमने तो इवेंट रखा, और बांग्लादेश कहेगा हमारी सरकार नहीं हमें जाने देती। जैसे भारत की सरकार इंडिया नहीं जाने दे रही थी, तो हमारी सरकार इंडिया नहीं जाने दे रही हमें। मतलब पहले भारत की सरकार उनको पाकिस्तान नहीं जाने दे रही थी, अब हमारी सरकार हमें इंडिया नहीं जाने दे रही, तो फिर आईसीसी ने उनको माना तो हमारा क्यों नहीं माना जा रहा। सो ये बड़ी एक चीजें होती हैं। अगरचे इसमें काफी हद तक आईसीसी भी राइट पे है, क्योंकि जब ये सब शेड्यूल जारी हो जाते हैं, सब चीजें हो जाती हैं, अब टाइम भी इतना ज्यादा नहीं रहा, ऐसे में ये चीजें चेंज करना आसान नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूं मुश्किल भी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है। खासकर जो ऑफर बांग्लादेश ने की है कि आप हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें उस ग्रुप में डाल दें जिसमें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, चूंकि उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका के अंदर हैं, तो आप इसमें से जिम्बाब्वे को निकाल सकते हैं या आयरलैंड को निकाल सकते हैं। जो भी जो भी टीम निकल सकती है उसको बांग्लादेश वाले ग्रुप में डाल दें, यानी जो बांग्लादेश ने सारे मैचेस इंडिया में खेलने थे वो अब आयरलैंड या जिम्बाब्वे खेल ले, और जो मैच उन्होंने श्रीलंका में खेले थे वो बांग्लादेश खेले, उनमें से कोई भी एक टीम। सो ये एक बेस्ट फिजिबिलिटी है। मैंने तकरीबन 10 दिन पहले ही बोल दिया था कि इससे अच्छा सोल्यूशन और कोई हो नहीं सकता। एक और नजम शेठी साहब फार्मूला था जो नजम शेठी साहब ने भारत को दिया था, वो ये फार्मूला था कि बांग्लादेश की टीम भारत जाए ना, मतलब स्टे बांग्लादेश के अंदर ही करे, बस मैच खेलने के लिए भारत चल जाए, जिस दिन मैच है उस दिन भारत पहुंचे, 3 घंटे पहले वहीं पे रुकी रहे, और मतलब प्रैक्टिस वगैरह वार्म अप करे, मैच खेले, मैच जैसे ही खत्म हो स्पेशल फ्लाइट लेके वहीं से ही वापस बांग्लादेश चल जाए, क्योंकि उनका बॉर्डर भारत के साथ है, तो आसान है उनका आना जाना, कोई आधा घंटा पौना घंटे की उनको एयर ट्रेवल पड़ेगा। सो ये भी है, बट उसमें भी उनको इंडिया में लैंड जरूर करना पड़ना है। सो इसलिए भारत भी नहीं माना था। अब आई डोंट नो, ये मतलब ये ऑफर अभी तक डिस्कस नहीं हुई बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में, बट इसको शायद बांग्लादेश ना माने, और फिर शायद बीसीसीआई भी बीच में थोड़ा सा करे, क्योंकि अगर ये चीज़ें चल जाती हैं तो फिर उनको पाकिस्तान में होने वाले इवेंट के लिए भी करना पड़ेगा। खैर ये बात तो आगे की है जब पाकिस्तान में इवेंट होगा। और एक और बात समझिए, आगे जो 2 एशिया कप होने हैं, एक बांग्लादेश में एक पाकिस्तान में है। सो एशिया का है तो एशिया में ही जाहिर कहीं ना कहीं होना है। इसमें लॉटरी ना श्रीलंका और यूएई क्रिकेट की लग जाती है, क्योंकि दोनों में से कोई नाराजगी होता है या तो श्रीलंका चले जाते हैं या यूएई में चले जाते हैं। इसलिए इन 2 देशों के अंदर, पहले एशिया कप हुआ 2023 जिसकी मेजबान पाकिस्तान था, वो श्रीलंका में शिफ्ट हो गया था। अब भारत में होने वाला एशिया कप यूएई के अंदर हो गया। सो इन 2 जगहों के ऊपर ठीक ठाक किस्म की क्रिकेट हो रही है। ऑफ कोर्स अब आपस में झगड़े हैं तो कहीं और तो होने हैं, उनको बोल के थैंक्स भी किया जाता है कि भाई साहब मेहरबानी आपने होस्ट किया, क्योंकि एक दूसरे के देश में तो कुछ जा नहीं सकता। सो दोस्तों सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, और मेरे जहन में तो ये तय है कि आईसीसी इतना आसान भी नहीं है कि बांग्लादेश की मांग मान ले, और इतना आसान ये भी नहीं है कि बांग्लादेश को धुतकार दे कि भाई साहब चाहिए आप, नहीं तो नहीं खेलना तो ना खेलिए। ये इतना आसान होता नहीं है, और इसमें बीसीसीआई की रोल ऑफ कोर्स है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल भी बीच में आ गया है। वैसे डायरेक्टली बीसीसीआई का रोल होना नहीं चाहिए, क्योंकि इवेंट आईसीसी का है, और इसमें आईसीसी जाने और बांग्लादेश जाने सेम। आप कहेंगे कि फिर पाकिस्तान बीच में क्यों कूद पड़ा है। पाकिस्तान का भी ऐसा तो उस तरह से नहीं है, बट पाकिस्तान भी बीच में अपना एक बना लेगा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है और हम इसके साथ हैं, हमारा एक बोर्ड मेंबर है, तो आप इसके साथ गलत क्यों करें। तो उस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान भी बीच में आ जाएगा। मगर सब जानते हैं कि अपनी अपनी मतलब दोस्तों को फेवर तो देते ही आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे एसीसी के ऊपर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अब पाकिस्तान का टर्न है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करें। सो लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है, मगर सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट है। और अगर इस खबर में सदाकत है तो ऑफ कोर्स आईसीसी को भी पता होगा कि पाकिस्तान का रोल इसमें क्या आ रहा है। लाइक अगर बांग्लादेश को आईसीसी किक आउट कर दे, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान कहेगा ठीक है भाई साहब हम भी फिर नहीं आ रहे। तो क्या ये पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब बातों की हद तक, स्टेटमेंट या न्यूज़ की हद तक तो सहना, देखना, सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है और आसान भी लग रहा है, मगर उसको प्रैक्टिकल करना इतना आसान है नहीं। लाइक आप इसलिए नहीं खेल रहे कि एक और हमसाया देश नहीं खेल रहा, या आप एक और बोर्ड मेंबर या आईसीसी परमानेंट मेंबर नहीं खेल रहा, आप इस प्रोटेस्ट में नहीं खेल रहे कि आपने उसको क्यों निकाला। ये एक बात है जिसके पीछे लॉजिक ढूंढी जाएगी, उसके ऊपर बहस मुबाहिसे होंगे और बहुत सी चीज़ें हैं। मगर एक तरह से ये एक अंधेरे में तीर भी हो सकता है, जिससे आईसीसी को ये बावर कराना है कि बांग्लादेश के साथ आपने नाइंसाफ़ी की, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि फिर बांग्लादेश बाहर नहीं होगा, फिर हम भी बाहर होंगे, फिर आपका पूरा इवेंट जैसे बोलते हैं ना, वो मसला बन सकता है उसका। तो दोस्तों ये सिचुएशन है। अब ये खबर की हद तक है, ये इसमें सच्चाई है।
अगर सच्चाई है तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेज में ये मैटर जा चुका है। अगरचे अभी तक मुझे ज़्यादा तौर पे ये लगता है कि खबरों से हटकर अब देखा जाए तो आईसीसी बड़ा डिप्लोमेटिकली कोशिश तो कर रहा है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए, बट आईसीसी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को मनाया जाए कि आप भारत आइए, और बांग्लादेश ये कोशिश कर रहा है कि आईसीसी को मनाया जाए कि नहीं, हम भारत नहीं आ सकते और हमारी मजबूरी है। और उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई भी हैं कि हमारी सरकार हमें मना कर रही है, अगर सरकार मना कर रही है तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, और ये आपका ही चार्टर कहता है, यानी आईसीसी का चार्टर कहता है कि सरकार मना कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। सो अब हमारी सरकार हमें मना कर रही है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें सरकार की उनको बताई भी हैं, जो रिटर्न है, कई स्टेटमेंट जो सरकार की तरफ से जारी हुई हैं वो भी आईसीसी को मालूम है। सो सिचुएशन बिल्कुल जूं की तूं वाली के ऊपर है, बट कल की डेवलपमेंट के ऊपर मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि इसके ऊपर अगर आईसीसी कान धरे और बीसीसीआई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जरा थोड़ा सा एज ए न्यूट्रल होकर इसके ऊपर काम करें, तो ये ऑप्शन वर्केबल है कि बांग्लादेश का ग्रुप चेंज कर दें। उससे आईसीसी का इवेंट भी शानदार हो जाएगा, किसी की हार किसी की जीत नहीं होगी, एक्चुअली में क्रिकेट की जीत होगी कि मेला सजा रहेगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।